मैंने इस चैनल पे 2 वीडियो डाला और उसके रिस्पॉन्स से मुझे पता चला कि स्टूडेंट का ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका लैंग्वेज। जो स्टूडेंट 12th तक हिंदी मीडियम से पढ़ा है, वो सोच रहा है कि मैं एग्ज़ाम में कैसे लिखूँ भाई, मेरा लैंग्वेज तो हिंदी है, बट उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके कैसे लिखूँ? यही उनका प्रॉब्लम हो रहा है, मेन प्रॉब्लम। तो इसी का सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ और कुछ टिप्स देने वाला हूँ, ताकि उनका लैंग्वेज सुधर सके और एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें। देखो, तुम अगर हिंदी में भी लिखते हो या इंग्लिश में भी लिखते हो, बट अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन या सवाल गलत हो जाए, तो उसका इंग्लिश में माना जाएगा कि हाँ, इंग्लिश जो सही रहेगा वही माना जाएगा। देखो भाई, तुम्हें अभी शेक्सपियर बनने की ज़रूरत नहीं है। तुमने अभी तक जो भी नोट पढ़ा है, जो भी क्लास में टीचर तुम्हें पढ़ाए हैं, उसे क्या करो, रिवाइज करने से ज़्यादा लिखने पे फोकस करो। तुम जैसे कोई भी एक सेंटेंस पढ़ा, उसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जितना हो सके उसे लिखो। और कुछ जैसे सेंटेंस होता है ना कि दिस डायग्राम शोज दैट, और द एडवांटेज ऑफ दिस क्वेश्चन, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, इस टाइप का जो भी सेंटेंस है उसको भाई सिंपल सा रट लो और 2-3 बार लिखो। मीन्स जितना ज़्यादा तुम लिख सकोगे, जो भी तुम अगर 5 लाइन का आंसर याद करते हो या कुछ भी याद करते हो, उसे लिखो। मीन्स हम यही कहना चाहेंगे, तुम रिवीजन ऐसे भी नहीं होता कि सिर्फ पेज पलट लिए और रिवीजन हो गया। रिवीजन का मतलब होता है कि तुम जो भी रिवीजन किए उसे एक बार लिखो, क्या फिर उससे मैच करो, क्या वो सही में 100% सही हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट क्या सोचता है कि पहले कोई सवाल दिया है, उसका आंसर सोचता है कि पहले हिंदी में सोचेगा कि हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर हिंदी में क्या हो सकता है, और फिर उसे ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में। बट इसी में उसका टाइम आधा से ज़्यादा चले जाता है। बट मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा, तुम जो भी सवाल है, जैसे तुम्हारे पास सवाल आए कि ईडीएम क्या है, तो उसका तुम आंसर हिंदी में मत सोचो भाई, इंग्लिश में जो तुम्हें एकदम सिंपल लैंग्वेज में आ रहा है ना, जितना सिंपल तुम लिख सकते हो लिखो। देखो, एग्जामिनर क्या देखता है, तुम्हारा लैंग्वेज नहीं दिखता है। एग्जामिनर यही चेक करता है कि तुम्हारा लिखने का क्लैरिटी है कि नहीं, मीन्स स्टूडेंट क्या कहना चाहता है, क्या उसका इंटेंशन क्या है लिखने का, क्या वो सही आंसर लिख पा रहा है या नहीं, जैसा सवाल में दिया गया है क्या उसी के अकॉर्डिंग आंसर दे पा रहा है या नहीं। मीन्स तुम्हारा ग्रामर उतना मैटर नहीं करता यार। तुम अपने जितना सिंपल हो सके, जितना सिंपल वर्ड यूज़ करो, अभी यही मैं बोलूँगा। और मीन्स लोगों की तरह नहीं देखो कि हम, मेरा क्लास का टॉपर तो इस तरह ग्रामर यूज़ करता है, इतने अच्छे से लिखता है। तुम्हें अभी क्या ज़रूरत है, तुम्हें अभी इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं आता है, तो बस जो भी तुम्हें नोट है उसके अकॉर्डिंग कुछ पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रट लो और उसे लिखो, और ज़्यादा जितना सिंपल वर्ड हो सके उतना रिवीजन करो और उतना उसी को यूज करो एग्जाम में। आरजीपीवी का तुम पीवाईक्यू उठाओ, तुम फर्स्ट सेम हो या मीन्स जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट का एग्जाम आने वाला है, उसका तुम आरजीपीवी का पीवाईक्यू उठाओ और उसे इंग्लिश में देखो, उसका सॉल्यूशन पहले देख लो, किस तरह वो सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसे याद करो। तुम्हें याद नहीं होता है, तुम क्या करो, उसी को सिंपल देख के लिखो। 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, 7 बार लिखो, 10 बार लिखो। मीन्स लिखो, लिखने से क्या है ना, तुम्हारा दिमाग फोकस रहेगा, बट पढ़ने के समय दिमाग फोकस नहीं रहता है। इसलिए ज़्यादा टीचर जो भी तुमने देखा वो ज़्यादा लिखने पे फोकस करता है। मीन्स बोलता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो तुम नोट में उतारो, किस लिए, ताकि मेरा दिमाग फोकस रह सके। तो तुम जो भी आंसर दिया हुआ है आरजीपीवी का पीवाईक्यू का, उसे तुम लिखो 2 बार 4 बार जितना हो सके लिखो, और कुछ सिंपल सा लाइन याद कर लो कि उसका डिफिनेशन क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन जैसे 2 लाइन में याद कर लो, और उसका एक एग्जाम्पल दे दो या डायग्राम हो, उसे तुम प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार 4 बार जितना हो सके प्रैक्टिस करो। और इससे क्या है ना कि तुम्हें लिखने का आदत हो जाएगा। क्योंकि एक और चीज़ देखने को मिलता है कि स्टूडेंट ना पहले 3 घंटा कुछ नहीं लिख पाता है। मीन्स पहले तो कुछ नहीं लिखता है, बट जब एग्ज़ाम 3 घंटा होता है तो उसे लगता है कि भाई 3 घंटा तो बहुत कम है यार मेरे लिए। तो पहले से लिखने का अगर तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो तुम एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकते हो। देखो, मेरा एक टिप है इस पे, तुम इसे डेली 45 मिनट या 1 घंटा डेली रूटीन की तरह फॉलो करो। उसमें क्या करो, 20 से 25 मिनट तुम सवाल का जो भी आंसर दिया हुआ है उसे इंग्लिश में ही पढ़ो, रिवीजन करो, और उसके बाद क्या करो, तुम आधा घंटा या 45 मिनट उसे लिखो। जितना बार लिखोगे ना, लिखने के बाद चेक करो कि मैं जो लिख रहा हूँ वो सही हो रहा है या नहीं, उसका डिफिनेशन कैसा है, एक्सप्लेनेशन कैसा है, डायग्राम सही बन रहा है या नहीं, उसका एग्जाम्पल हम सही से दे पा रहे हैं या नहीं। ठीक, इतना करो। और इससे जब तुम डेली प्रैक्टिस करोगे ना, अभी देखो एग्जाम आने में फिर भी मुश्किल से 1 महीना तो बाकी है, अगर इसे तुम डेली रूटीन की तरफ फॉलो करते हो तो भाई तुम्हारा इंग्लिश कन्फर्म है कि सुधर जाएगा, और लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि मैं भी बिहार बोर्ड से आया हूँ और मैंने भी फर्स्ट ईयर में मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, बट अब धीरे धीरे मैं भी प्रैक्टिस किया हूँ तो मुझे अब उतना लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है। ठीक,
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और वो हर स्टूडेंट को शेयर करना जो क्लास 12 तक हिंदी मीडियम से है और अपना लैंग्वेज प्रॉब्लम से हमेशा परेशान रहता है। बाय।